So we are starting with the first topic, first chapter, Unit 1. टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। डिप्लोमा का, डिग्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, उसका नाम है वेट डेंसिटी। उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट। उसका तीसरा नाम है यूनिट वेट। देखो, नाम अलग अलग है, काम एक ही है, पहचान एक ही है, बराबर। जैसे मैं रवि सर हूं, तुम्हारे लिए सर हूं, बीवी के लिए जान हूं, बेटे के लिए बाप हूं, बराबर। बाप से याद आया, ऋतिक, संभाल के, ठीक है। तो वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, यूनिट वेट, इसका सिंबल होता है गैमा एल। एल स्टैंड फॉर लिक्विड, गैमा स्टैंड फॉर डेंसिटी, बराबर। इसका फॉर्मूला है, weight density is defined as the ratio of weight of liquid upon volume of liquid, बराबर। अब आप ऐसा लिखोगे तो याद रहेगा आपको, W मतलब, V मतलब वॉल्यूम। तो वेट मेजर किस में होता है? वेट मेजर किस में होता है? न्यूटन में होता है, नहीं तो किलो न्यूटन में होता है। वजन, फोर्स, इसी में दो में होता है ना। वॉल्यूम किस में मेजर होता है? मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लिक्विड है जिसका वेट डेंसिटी फिक्स रहता है, वो है वाटर। कितना रहता है? 9810 रहता है। नहीं तो कितना रहेगा? नहीं तो कितना रहेगा? 9.81 रहेगा। सर ये सब याद करके जाना पड़ेगा। यस बेटा, इसको याद करके जाना पड़ेगा, वरना आपका काम नहीं होगा। आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक बार वो लड़की का नाम भूल सकते, क्या नाम है उसका? रिद्धि। वो भूल सकते, लेकिन ये चीज नहीं भूल सकते आप, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9810 या तो 9.81, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली बेटा, बराबर। जैसे एक लड़की है, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली, गुणवान है। तो वैसे फ्लूइड के अंदर पहली प्रॉपर्टी का नाम है वेट डेंसिटी। ये होता क्या चीज है? अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का डब्बा लोगे, दोस्त डब्बा लोगे, क्या लोगे? डब्बा। और उसके अंदर लबालब 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 फ्लूइड भर दोगे। क्या भर दोगे? फ्लूइड। और उसका जाके वजन करोगे। वजन किसमें दिखाता है दोस्त? झंडू दिखाता किसमें? यूनिट। अरे झंडू किस दिखाता किसमें? केजी में दिखाता है। लेकिन मेरे को किस में चाहिए दोस्त? न्यूटन में चाहिए, किलो न्यूटन में चाहिए। मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं उसको? ग्रेविटी कितनी होती है? कितनी होती है? हाँ क्या? सुपर, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्त? न्यूटन में। डब्बे का मैंने कितना बाय कितने का डब्बा बोला था? 1। एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, करेक्ट है। 3 बार 1 आना चाहिए। अब सही है ना? लेंथ मीटर, मीटर मीटर, कितना हो गया दोस्त? समझ में आया? तो अगर आप इस डब्बे के अंदर पानी भरो, दारू भरो, हनी भरो, मर्क्यूरी भरो, कुछ भी भरो, जो आपको वजन दिखाएगा वो आपका वेट डेंसिटी होगा। आया समझ में? इसके लिए कभी कभी कोई आदमी दिखता है एकदम हेल्दी है, बट वजन कम रहता है उसका। और कोई को एकदम सुकड़ा दिखता है लेकिन उसका वजन ज्यादा रहता है। इसको ज्यादा मालूम होगा। होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? उसकी बोन की डेंसिटी कम ज्यादा रहती है, अपन बोलते हैं, समझा? तो ये डेंसिटी होती है, भरापन। 1 किलो रुई, 1 किलो लोहा, दोनों में से वजन कौन सा रहेगा? 1 किलो रुई, 1 किलो लोहा, वजन किसका ज्यादा रहेगा? रुई का रहेगा, बराबर। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में रुई का वजन ज्यादा रहेगा। सही बोला, सही बोला, करेक्ट।
दोनों 1 किलो ही है, करेक्ट? दोनों 1 किलो ही है। बट बट डेंसिटी की बात करूँ मैं, डेंसिटी मतलब एरिया यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो डेंसिटी किसका ज़्यादा रहेगा? लोहे का। और रुई का वज़न, वेट तो सेम रहेगा, बट डेंसिटी कम रहेगा। इसका डेंसिटी कम जगह में ज़्यादा वज़न आ गया, ज़्यादा जगह में आया। हाँ, तो डेंसिटी के फॉर्म में अलग रहेगा, बट वेट के फॉर्म में सेम रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या नाम है? बोलो। मास डेंसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिट मास। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक मास। प्रॉपर्टी मतलब कैसा बेटा? जैसे तू है, तेरा बाइसेप कितना है, तेरा ट्राइसेप कितना है, तेरा चेस्ट कितना है, तेरा ये गला कितना है, नेक, ये सब देखते हैं ना। वैसे ये फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब, फ्लूइड मतलब, अरे फ्लूइड मतलब तू बता। एनीथिंग विच टेक द शेप ऑफ कंटेनर, बचपन में पढ़ा रहेगा। एनीथिंग विच टेक द शेप ऑफ कंटेनर नोन एज फ्लूइड, पढ़ा रहेगा। फ्री एयर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, वाटर, ये सब फ्लूइड में आता है ना, लिक्विड में आता है ना। फ्लूइड में एक लिक्विड और एयर आता है। सॉलिड्स, गैसियस, सुना रहेगा ये सब। तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी थी कौन सी? वेट डेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का सिंबल है रो एल। उधर क्या था? उधर क्या था पीछे? ठंडू, ये क्या था? आर नहीं बोलते इसको, गामा बोलते, गामा। गामा, गामा याद रख। एल बोलते झंडू। क्या बोलते इसको? फिर पीछे वाला का रिजल्ट खराब आया, उसका बाप मारेगा तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? हाँ, इसका बाप इसको मारेगा तो क्या करेगा ये? तो रो, समझा? मतलब सिखा रहा हूं उसको। रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तू तो ऑल क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट देख, मास का यूनिट बता। हाँ, तू गया 1 किलो शक्कर लेके आया, तो यूनिट बता उसमें, केजी। वॉल्यूम का यूनिट बता, मीटर क्यूब। कुछ फिक्स रहता है लिक्विड, वाटर कितना रहता है? 1000 रहता है। कितना रहता है? कभी भूलना मत ये। दो प्रॉपर्टी खत्म, तीसरी भी चली लेता हूँ वरना वेट होगा तो और लेट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका दूसरा नाम है, आतंक का दूसरा नाम, बाबू भाई। रिलेटिव डेंसिटी। इसका सिंबल होता है एसपीजी। इसका एसपीजी तो पढ़ते हैं उसको। एसपीजी का फॉर्मूला रहता है, देखो इसका नाम है रिलेटिव, रिलेशन। क्या नाम बताया था बंदी का? नहीं नहीं, नहीं, नाम 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 नाम। नहीं नहीं, पहले कुछ बताए थे, शिवांगी की शुभांगी। ठीक है चलो। अगर अच्छा ठीक है, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं बेटा, रिलेशन। तो डायरेक्ट शिप ही लगा देता है। रिलेशन ढूंढना है। हाँ, भाई बहन हो सकते हैं, बराबर, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, करेक्ट, पापा मम्मी हो सकते हैं, बराबर, घर घर खेल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, तो
इसका सिंबल होता है एसपीजी, रो एल बाय रो डब्ल्यू। ये रो एल क्या होता है? रो एल, रो एल को क्या बोलते हैं हम लोग? रो एल को क्या बोलते हैं हम लोग? रो एल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? यूनिट मास। मास इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है? कितना रहता है? 1000 स्टैंडर्ड रहता है। ये यूनिटलेस होता है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला है, रो एल बाय रो डब्ल्यू, गामा एल बाय गामा डब्ल्यू, याद रहेगा? ये दो फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, रो एल बाय रो डब्ल्यू, गामा एल बाय गामा, लिख ले। ये यूनिटलेस होता है, नो यूनिट, लिख लो। हाँ, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट हम लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया है? रिलेटिव डेंसिटी हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्पेसिफिक वॉल्यूम वीएस। इसका फॉर्मूला है 1 बाय रो एल। इसका दूसरा फॉर्मूला है, ये रो एल का फॉर्मूला क्या रहता है? वेट अपॉन, सॉरी, मास अपॉन, उल्टा, उल्टा उसका, वॉल्यूम अपॉन मास, यूनिट भी उल्टा। उसका यूनिट क्या था? केजी पर मीटर क्यूब, उल्टा मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, पिछले वाले पॉइंट में ना, सुनो ना, पिछले वाले पॉइंट में स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ चीज का फिक्स रहता है, वाटर का कितना रहता है हमेशा, और एक चीज का फिक्स रहता है, मर्क्यूरी का। आप पूरा लिखो, एम मत लिखो, 13.6 लिख लो पीछे, वाटर का 1, मर्क्यूरी का 13.6। हो गया, नेक्स्ट बढ़ू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। चिमड़ा निकाल नाक से, गाढ़ा रहता है। पानी निकाल, पतला रहता है। तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा वो उतना विस्कस। समझ में? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दो टाइप की होती है, एक डायनामिक होती है, तो दूसरी क्या रहेगी दोस्त? काइनामेटिक रहेगी। डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ड्यू अपॉन डी वाई, और काइनेमेटिक का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय रो। इसके अंदर ये टर्म का मतलब होता है शियर स्ट्रेस, इसका मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये दोनों टर्म को साथ में बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, सुना रहेगा आपने, करेक्ट? दो फॉर्मूला है, आप साफ सुथरा लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 6, बल्क मॉडुलस। इसका सिंबल है के। क्या हुआ, इंक खत्म हो गया? के इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन डीवी। के इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन डीवी बाई वी। टीपी मतलब चेंज इन प्रेशर, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, लिख लो। चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, यूनिट रहता है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उधर भी लिखा था आपने। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ऐसा लिखो। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट, एक पानी के बूंद के अंदर कितना प्रेशर रहेगा? 4 सिग्मा अपॉन डी। प्रेशर इन अ सोप बबल कितना रहेगा? 8 सिग्मा/डी। प्रेशर इन लिक्विड जेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना आपके लिए, ये जो लिख रहा हूं ना, डिप्लोमा के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिग्री के बच्चों के लिए काम आता है, बट लिख लो। 2 सिग्मा/डी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देने जा रहा हूं, कैपिलरिटी। इसका सिंबल है एच। एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो मतलब मास डेंसिटी, डी मतलब डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का। अगर एक ट्यूब लिया, कैपिलरी ट्यूब पतला सा 1 mm का, उसको पानी के अंदर रखा, ये पानी में रखा ऐसा, तो थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। स्ट्रॉ में है, एक नारियल पानी में 2 लोग डाल के पियो, थोड़ा सा स्ट्रॉ में पानी ऊपर जाएगा, जाता है, बराबर, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। तो कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल दो टाइप के होते हैं। मर्क्यूरी में कैपिलरी फॉल होता है, वाटर में कैपिलरी अप होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 रहता है वाटर के अंदर, याद रखना, लिख लो। लास्ट प्रॉपर्टी है, इतना बस हुआ, इसके बाद से न्यूमेरिकल चालू कर सकते हैं हम लोग। बस इसको याद करो, कितना कैसे याद करो, जितना अच्छे से याद कर सकते हो उतना अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करो, आप कोई भी दुनिया का सम कर सकते हो। ठीक है, बस सर सबसे मेन क्या चीज है जो याद करे? सबसे मेन है बस ये 3, 1 2 3, 2 इधर है 1 इधर है। वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 3 चीज को याद करने की कोशिश करो। अगर ये 3 चीज याद हो गए तो अब दुनिया में समझो हाइड्रोलिक्स पास हो, तब आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हाँ छोड़ दो, आराम से छोड़ दो, बस फीस भरो आज के दिन और छोड़ दो। और अगर नहीं याद हुआ तो क्लासेस लगाना पड़ेगा भाई, बराबर, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूलेज है जो आपको पूरे हाइड्रोलिक्स में यूज होंगे बार 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 बार। ठीक है, चलो मिलते हैं। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स बाय करो डिप्लोमा का, एक रीजनेबल प्राइस में कांटेक्ट करो हमको। एक नंबर है 9699 777 399। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय श्री राम।